जय सिया राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्य पुराण वाणी चैनल पर। आप भविष्य पुराण की कथा सुन रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे का भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यास भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। इस भाग में आप गर्भाधान से यज्ञोपवीत तक पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्नप्राशन, भोजन विधि के प्रसंग में धनवर्धन वैश्य की कथा और हाथों के तीर्थ और आचमन विधि का ज्ञान प्राप्त करेंगे। राजा शतानिक कहते हैं, हे मुने, आपने मुझे जात कर्म संस्कारों के बारे में बताइए। अभी तक आपने इससे पहले ब्राह्मण संस्कार के बारे में बताया। अब जो चारों वर्णों में जो संस्कार होते हैं, इन संस्कारों के लक्षण एवं आश्रम धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविध्य व्रत, देवर्षि प्रत्यतर्पण, पुत्रोत्पादन, पंच महायज्ञ के द्वारा ये शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों की विधि को संक्षेप में आपको बताते हैं, सुने। पुरुष का जात कर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालकों को सुवर्ण, मधु और घृत का प्राशन किया जाता है। 10वें दिन या 12वें दिन या 18वें दिन या 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसको हम लोग बरहा बोलते हैं। कहते नहीं कि बरहा है लड़का का, तो लड़के का जो बरहा है, लड़की का जो बरहा किया जाता है, वो नामकरण संस्कार है। ब्राह्मणों का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा। क्षत्रिय का नाम बलवाचक होना चाहिए, जैसे इंद्रवर्मा। वैश्य का धन युक्त होना चाहिए, जैसे धनवर्षण। और शूद्र का भी यथाविधि देवदास आदि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट हो, अच्छा हो, जिसके सुनने में मन प्रसन्न हो, मंगल सूचक आशीर्वाद युक्त हो, जिसके सुनकर अंतर में प्रसन्नता दौड़े। ऐसे क्रूर नाम नहीं रखने चाहिए। जैसे आज तक अपनी किसी लड़की का नाम किसी ने मंथरा नहीं रखा होगा, जल्दी सुपनखा नहीं रखा होगा, कैकेयी नहीं रखा होगा। ये सब नाम जल्दी सुनने नहीं मिलते हैं। सीता तमाम नाम रखे जाते हैं, राधा तमाम नाम रखे गए हैं, रुक्मिणी नाम मिलेंगे, उषा नाम मिलेंगी, पूनम नाम मिलेंगी, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर नाम मिलेंगे, चंद्रकली, ललिता। परंतु कोई पूतना अपनी बिटिया का नाम नहीं रखता है। जिसके बोलने में क्रूरता उत्पन्न हो, ऐसे नाम नहीं रखे चाहिए। जैसे और नाम जैसे यशोदा देवी हैं, तो पुराने जो नाम होते थे प्राचीन समय में, अब नहीं रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो कलियुग के हिसाब से, जो आज भी ज्योतिष के हिसाब से प्रभावी है। जब बालकों का नाम आप लोग रखें, तो उसका नाम लेने के बाद में मुंह बंद हो जाए। और जब कन्याओं का जो नाम होना चाहिए, तो उसमें आगे आ की मात्रा होना चाहिए, मुंह खुला रह जाए। ऐसा कुछ सुभत्व कहा गया है, तो ज़्यादातर नाम ऐसे ही रखने चाहिए। बालक को
जन्म से 12वें दिन या चतुर्थ मास में भी। कहीं कहीं आंगन निकाल देते हैं बरहा वाले दिन, या तो फिर तीसरे महीने चौथे महीने घर से निकाला जाता है, जिसको सूर्य दर्शन बोलते हैं। कहीं कहीं अब तो ज़्यादा परंपरा है कि बरहा हो गया तो उसको आंगन निकालते हैं, उसी में सूर्य दर्शन भी करवा देते हैं। लेकिन भविष्य पुराण के द्वारा जो बताया जा रहा है वो मैं कह रहा हूँ, जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकलना चाहिए। इसे निष्क्रमण कहते हैं। ये ज़्यादातर 1 महीने में होता है। छठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार होता है, जैसे तो पहले में हो गया या तो फिर तीसरे महीने में होना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण को अपने पुत्रों का 5वें वर्ष में, बल की इच्छा रखने वाले को 6ठे वर्ष में और धन की कामना करने वाले वैश्य को 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार करना चाहिए। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री सावित्री के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री सावित्री के अधिकारी माने जाते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक व्रातस्थ होम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रतों में आपत्ति भी वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन, विवाह आदि का संबंध इनसे नहीं रखा गया है। इसी तरीके से त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों के उत्तरीय रूप में क्रमशः कृष्ण, कस्तूरी, मृग चर्म, रुरु नामक मृग का चर्म और बकरे का चर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः सन, टाट, अलसी और भेड़ के ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली चिकनी मूंज की, क्षत्रिय के लिए मूरवा और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई है। मूंज आदि के प्राप्त न होने पर कुसा, असमंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी करके 3 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन के यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ब्राह्मण बिल्व, पलाश या प्लक्ष का दंड सिर पर्यंत हो उसे धारण करे। क्षत्रिय बड़, खादिर, बेत काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा धारण करे। वैश्य पल्लव यानी पीलू वृक्ष की लकड़ी या गूलर या पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा ग्रहण करे। ये दंड सीधे, छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करें, गुरु की पूजा करें और नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहन, मौसी से भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वटु भिक्षा देने वाली से भवति भिक्षाम देहि, क्षत्रिय भिक्षाम भवति मे देहि और वैश्य भिक्षाम देहि मे भवति, इस प्रकार भवति शब्द का प्रयोग करें। जब जनेऊ होता है तो उसमें कहते हैं भीखी डालना है, तो ये जो भीखी डालने वाली जो परंपरा है इसी को बोला गया है। फिर से सुन लें, भवति भिक्षाम मे देहि ये ब्राह्मण कहेगा, भिक्षाम भवति मे देहि ये क्षत्रिय वचन है और वैश्य भिक्षाम देहि मे भवति, इस प्रकार वैश्य वचन कहे गए हैं। भिक्षा में वे स्वर्ण, चांदी अथवा अन्य ब्रह्मचारी को दे। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे। गुरु की आज्ञा पार कर पूर्वाभिमुख हो आचमन कर भोजन करे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से, दक्षिण दिश मुख करने से यक्ष, पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु बढ़ती है, दक्षिण की ओर मुख करने से यश बढ़ता है और पश्चिम की ओर मुख करने से लक्ष्मी बढ़ती है और उत्तर की ओर मुख करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है।
ये यज्ञोपवीत के समय जो भिक्षुक बटुक खिलाए जाते हैं ये उनका नियम है। वैसे दक्षिण की तरफ भोजन करने को शास्त्रों में मना किया गया है। एकाग्रचित होकर उत्तम अन्न का भोजन करके आचमन करे। आँख, कान और नाक का स्पर्श करे जल से। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए। अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। हम लोगों के आगे अधिकतर जब कोई खाना आए या भोजन आता है तो हम लोग उसको पेट भरने के हिसाब से खाते हैं, जल्दी जल्दी ये मिल जाए, फास्ट फूड है वगैरह। परंतु जब कभी भी अन्न हमारे समक्ष आए तो अन्न को सर्वप्रथम प्रणाम करके भगवान का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करना चाहिए। पूजित अन्न के बल से, पूजित जो अन्न होता है जिसको हम प्रणाम करके खाते हैं उसका सम्मान करेंगे तो उससे हमें बल प्राप्त होता है और उससे हमें तेज की प्राप्ति होती है। निंदित अन्न के भोजन के बल और तेज दोनों की हानि हो जाती है। मुंह बना करके खाना, उसकी चढ़ाना, आज हमें ये नहीं पसंद है, आज हमें वो नहीं पसंद है, आज हमें ये नहीं, आज हमें अचार चाहिए, इसके साथ में सलाद चाहिए। तो उस भोजन की महत्ता को आप कम करके उसमें चटनी सॉस मिला के आज खा रहे हो तो उस भोजन की वैल्यूज़ कम कर रहे हो। जो वैल्यूज़ कम रहेगी तो पुष्टिदायक नहीं है भोजन, यानी कि इसीलिए उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ली जा रही हैं। वरना शरीर को स्वस्थ और तेज और प्रसन्न रहने के लिए तो सिर्फ 2 रोटी नमक की मिलती रहे, वो भी सुख और सुकून की हो, तो व्यक्ति हमेशा हुष्ट पुष्ट रहता है। आजकल तो तमाम, पहले के समय में 1 गिलास दूध मिलना मुश्किल था। अब माता पिता की आय बढ़ गई है, बच्चों को जब दूध मिल रहा है तो उसमें बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स भी मिलाना चाहिए। दूध से वो पौष्टिक नहीं मिल रही है। पहले श्रेष्ठ लोग मुल्तानी मिट्टी, मूंजा या तिल के पत्ते से स्नान करके मंजन करते थे शरीर का सुंदर रहने के लिए। अब बालों के लिए अलग शैम्पू है, मुंह के लिए अलग शैम्पू है, बॉडी के लिए अलग टब में शैम्पू घोला जाता है, क्रीम अलग लगाती हैं। शरीर के कितने प्रसाधन बढ़ गए। खाना खाने पहले वाला सैनिटाइज़र अलग होना चाहिए। आप सोच करके आ रहे हैं तो वो हैंड वॉश दूसरा होना चाहिए, नहाने के समय साबुन दूसरा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के 4-4, 5-5 प्रकार के सोप आ गए हैं। इसी तरीके से सब आप लोग विलासिता में बढ़ते जा रहे हैं। तेल पहले एक मिलता था खाने वाला सरसों का, उसी को लगाओ, उसी से खाना बनाओ। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए तो नारियल का तेल मिल गया, कुछ और अच्छी आय हो गई तो तिल का तेल चलने लगा। लेकिन अब आजकल चिपचिपे रहित वाले तेल हैं, तमाम खुशबू वाले तेल आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ सरसों का तेल से ही राधे राधे हो जाया करती थी। इसलिए कभी भी शौकीनी करके शरीर स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है प्रसन्नता पूर्वक जो आपके सामने थाली में आए उसको प्रसाद मान करके भोग लगाएं। जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उसके अनुसार प्रसाधन का प्रयोग करें। उच्चिष्ट यानी जूठा भोजन नहीं थाली में छोड़ना चाहिए, ना ही अपना जूठा भोजन किसी को देना चाहिए। स्वयं किसी को अपना ना उच्चिष्ट दें और ना किसी का उच्चिष्ट भोजन खाएं। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें उसे दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश खाना खाते हुए, भोजन करते हुए अगर आपको उठना पड़ रहा है तो दोबारा आपको, पहले तो ये नियम था कि अगर खाना खाते हुए बोल दिए तो वहीं से खाना स्टॉप, छूट गया। लेकिन अब इतना ना हो करके दिनचर्या बदल रही है। लेकिन खाना तो खड़े खड़े बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अन्य देवता का अपमान, पशुवत भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर खाना खाते हुए उठ गए हैं तो दोबारा उस भोजन को छोड़ देना चाहिए। वो कुकुर को डाल दो, कुत्ते को खिला दो। जिस अन्न को छोड़ दें फिर उसे ग्रहण न करें। बार बार छोड़कर भोजन न ग्रहण करें। पहले तो एक और विधि आती थी, लोग कहते हैं कि निवाले 32 निवाले खाओ, उसके बाद जो बचे वो नहीं खाना है, उससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, 32 से कम ही हो जाए, चबा चबा करके। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। जैसे
धनवर्धन वैश्य के हुए थे। ये मिल के आजकल क्या करते हो, बफर में या कहीं पे ये अच्छा है, ये अच्छा, एक बार थाली में निकाल लो, जो जो आपको प्रसाद आ गया है उसको भगवान को अर्पण करके आचमन करके उस भोजन को आप ग्रहण कर लीजिए। ये बार बार जो दौड़ करके जो भोजन करते हैं, ऐसा करना भविष्य पुराण में मना किया गया है। राजा शतानिक ने पूछा, हे महाराज, आप किस जो आप धनवर्धन वैश्य का धन नष्ट होने की बात बताए हैं, ये कौन थे? उनकी कथा सुनाइए। उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ? सुमंत मुनि कहते हैं, राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्य देव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में उसे अकस्मात बाहर से आवाज आई और ये सुनते ही वो उठ गया। शब्द इतना करुण था कि उसको वो सुनकर अनसुना नहीं कर पाया। करुणावश बाहर दौड़ गया। जब तक वो बाहर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उसने वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते हुए उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इस अपराधवश परलोक में उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे प्रतिश्याय, जुखाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा का कोई भी पुण्य ठीक से नहीं प्राप्त होता या ये ठीक से संपन्न ही नहीं हो पाते हैं। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आजकल डॉक्टर कहते हैं पेट से ही सारे रोग होते हैं। ये पेट जिसका खूब निकला रहता है, खूब टंकी चढ़ी हुई है, तो रोगों का भंडार हो गया। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर सब उसके बढ़ने लगेंगे। तो जब मोटापा बढ़ता है तो उसके रोग भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए बिल्कुल फिट रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तो इसके लिए भोजन कम करना चाहिए। और जब पेट निकल आए, भारी हो गए, खूब ज़्यादा शरीर से नहीं चला जा रहा है, तब हम डाइटिंग करते हैं। तो जो कोशिकाएं हमारी ज़्यादा डिमांड कर रही हैं, कोई चीज़ को ज़्यादा डोज दे दिए हो, अब उसके बाद में उसको कम भोजन दोगे तो शरीर की कोशिकाएं तुमको खाना शुरू कर देंगी। इसलिए डाइटिंग वाइटिंग कोई कर नहीं पाता है। 2-3 महीने में पतला होता है, उसके बाद जैसे वो बंद करता है उससे ज़्यादा उसकी नीड और होने लगती है। यानी किसी भी चीज़ को जितना आप छोड़ना चाहोगे उतनी ही चीज़ें वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसलिए सबसे पहले ही अपने वैदिक रूप से जो नियम बताए गए हैं उस हिसाब से भोजन आदि करना चाहिए। शरीर में रोग जब उत्पन्न हो जाते हैं तो आयु घटती है, लोक में निंदा होती है, अंत में सद्गति भी प्राप्त नहीं हो पाती है। उच्चिष्ट मुख से कहीं जाना नहीं चाहिए। हर बार कुछ खाए पिए तो कुल्ला करके आचमन करके ही कहीं जाना चाहिए। जूठे मुंह कहीं जाना नहीं चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जीवन में पवित्रता बहुत आवश्यक है। पवित्र रहन सहन होना चाहिए, पवित्र विचार होना चाहिए और पवित्रता हमारे पूरे चरित्र में होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भविष्य पुराण में बताया गया। पहले आपका संस्कार में पालन पोषण हुआ हो तो उन संस्कारों के बारे में बताया गया। फिर आपको भोजन करने का, तो सबसे पहले खाना सीखता है व्यक्ति, तो खाने का नियम बताया गया। राजा ने पूछा, मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है? आप इसका वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरणों के बराबर रखे, शिखा में ग्रंथि लगाए, फिर उष्णता और फेन से रहित, यहाँ पे शब्द कहा गया उष्णता और फेन से, जो नल से निकाल करके डायरेक्ट आप पानी पी लेते हो
या किसी भी मशीन से निकाल के पानी पी लेते हो जो टंकी से, तो ये जल में तेज रहता है, रेंज रहती है, रेसेस मिली रहती हैं। पानी जब कभी भी पिए तो घर में निकाल करके किसी बर्तन में रख दें, जब वो थिरा जाए उसकी जो कण हैं, जो बबल्स हैं, वो आपको दिखते नहीं, वो उसमें क्रियाएं चल रही हैं, वही आपको तो गैस बना देती। खड़े खड़े आए, जल्दी गट 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 पी के चले गए, नल से निकाला, पी लिया। पानी निकाल करके उसको किसी पात्र में रख लीजिए, स्थिर हो जाए, फिर उसको चूसते हुए धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। पानी पीने का भी नियम होता है, इसीलिए बोला उष्णता ये कब 5-4 साल पहले ही बता दिया गया था। कैसे? फेन से रहित, यानी उसमें जो फेने छोटे छोटे बने हो, फेना वगैरह कुछ ना बना हो। आप मशीन, और आप तो फेना ही पी रहे हो, सोडा पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तमाम तरीके से केमिकल जूस पी रहे हो, उसमें गैसेस मिला के फेना बनाई जाती है, बबल्स, ये पी करके। तो फेन रहित जल नहीं पीना चाहिए, तो वो कैसे फ़ायदा कर जाएगा। खड़े खड़े बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए या शीघ्रता से या क्रोध पूर्वक कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पित तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। ये जो भाग होगा ऐसे करके जब करेंगे तो ये हो गया देव तीर्थ, ये हो गया प्रजापत्य तीर्थ, ये हो गया पित्त तीर्थ, ये हो गया ब्रह्म तीर्थ। अंगूठे के मूल में जो होता है वो है ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठा के बीच में पितृ तीर्थ और मध्य हाथ के भाग में जो होता है ये सौम्य तीर्थ। इस तरीके से देव कर्म में जो प्रशस्त होता है, देवचर्या ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म से देव तीर्थ से, ये देव तीर्थ ऐसे आचमन होता है। पिंडदान पितृतीर्थ से ऐसे होता है जल। आचमन ब्रह्म तीर्थ से ऐसे करना चाहिए। विवाह के समय लाजा होमादि जो सोमपान है वो प्रजापत्य तीर्थ से ऐसे पिया जाता है। कमंडल ग्रहण दधिप्राशन कर्म सौम्य तीर्थ से, जो जल मिलता है, चरणामृत मिलती है, उसको आप सौम्य तीर्थ से यहाँ पे इसीलिए ऐसे लेते हैं ना, ऐसे लेकर के। और ये जो लेकर के सर में लगाते हैं ये नहीं लगाना चाहिए। कभी पंचामृत या कुछ लीजिए तो उसको सर में नहीं लगाना चाहिए। शिखा के स्पर्श करने से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श करने से सूर्य, नासिका के स्पर्श करने से वायु और कानों के स्पर्श करने से दिशाएं और भुजा के स्पर्श से कुबेर, यम, वरुण, इंद्र, अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से भगवान विष्णु और भूमि में जल छोड़ने से वासुकी नाग और बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे भूतग्राम की तृप्ति होती है। इस तरीके से जो हम लोग न्यास करवाते हैं, शिखा का स्पर्श, नेत्र का स्पर्श, आचमन कराते हैं, फिर चढ़ाते हैं, और जो है अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ और मध्यमा से मुख और कनिष्ठा से कान, सब अंगुलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ नाभिमंडल से तथा अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप है, मध्यमा प्रजापति रूप है, अनामिका सूर्य रूप है और कनिष्ठ का इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी आचमन नहीं करना चाहिए, ऐसे जल नहीं गिराना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल प्राशन करने से शुद्धि मानी गई है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवीति सव्य कहलाता है। परिभाषा सुनिए ध्यान से कि अब सव्य होकर के कैसे कैसे होता है।
दाहिने हाथ के नीचे, इधर नीचे, और बाएं कंधे के ऊपर, इधर जो जनेऊ होता है इधर रखे रहते हैं, बाएं कंधे के ऊपर जो जनेऊ है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये सभ्य है। और यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाएं की ओर रहने से प्राचीनावीति अपसभ्य तथा कहलाता है, और गले में माला की तरह रहने से नवीति कहलाया जाता है। जो गले में जिसे माला पहनते हैं, इस माले की तरीके से जनेऊ पहना जाए, इसको क्या किया जाता है? मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडल। मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडल, इनमें से कोई भी चीज भंग हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति सभ्य होकर दाहिने हाथ को जानु अर्थात घुटने के भीतर रहकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए। उंगलियों को जो पर्व है वो हिमालय आदि पर्वत माने गए हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्ववेदमय है। इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसी पर्यंत श्रृंखला में आगे सुमंत मुनि अगले पाठ में बताते हैं वेद अध्ययन की विधि, ओंकार, गायत्री का महत्व, आचार्य के लक्षण, ब्रह्मचारी धर्म निरूपण, अभिवादन विधि, स्नातक की महिमा, अंगिरा पुत्र का व्याख्यान, माता पिता और गुरु की महिमा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। अब इसके अगले भाग में ये इन चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इस भाग में आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। इस चर्चा को आप लोग पुनः सुने। कुछ जो गलतियां हुई हों तो उसके लिए क्षमा करें, या आप हमें कमेंट करके उनको बताएं तो उनको सुधारने का भी प्रयास होगा। आगे आपको जिस चीज़ के विषय में जानकारी लेनी है या कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यथाशीघ्र आपको हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। श्री राधे, जय माता।